Very good morning. Today I'll be talking about महाभारत. आप सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, समझी होगी. पर क्या आपको पता है कि आप रोज अपने अंदर एक महाभारत से लड़ते हैं? जी हाँ. जाने अनजाने आप महाभारत आपके अंदर रोज होती है. और आज के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे होती है. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी बॉडी जो है वो महाभारत है पूरी. उसमें जो आपका माइंड है वो धृतराष्ट्र है, अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो कोई फैसले भी नहीं कर पाता है. क्योंकि कई चीज़ें अभी मैं आगे बताऊंगा तो उससे आप समझ पाएंगे कि वो कैसे फैसले लेता है आपका माइंड, जो कि धृतराष्ट्र है, पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ महाभारत. उसके बाद आते हैं उसके 100 पुत्र, जिन्हें हम कौरव बोलते हैं. दे आर नथिंग बट नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव इमोशंस विच हैपन्स एवरी डे इन योर लाइफ. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दिल में एक वक्त या दिमाग में एक वक्त नेगेटिव थॉट ना आया हो. अमूमन तो थॉट्स आते जाते रहते हैं. दे आर कौरव्स. 100 को मैंने दिया है कौरव. उसके बाद आप पूछेंगे अब पांडव कौन है? पांडव आपके 5 सेंसेस हैं. सेंसेस: आईज, ईयर्स, टंग, टच एंड नोज. ये 5 इंद्रियां जो हैं ये आपके 5 पांडव्स हैं. और इन्हीं से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है. क्योंकि ब्लाइंड माइंड जो है वो ब्लाइंड है, धृतराष्ट्र है, और कौरव जो है वो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस हैं. तो पांडव 5 सेंसेस हो गए. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसका नाम है कर्ण. वो था तो राइट साइड, राइट, बट वो रॉन्ग साइड चला गया था. उसी को हम बोलते हैं ईगो. जो कर्ण है वो दरअसल ईगो है. ईगो कभी कभी सही भी होती है और कभी कभी गलत भी होती है. अब गलत तो अमूमन सभी लोग जानते हैं, पर मैं सही बताऊंगा कि अगर आपने अपनी ईगो को, ईजीओ को, इस हिसाब से बनाया कि ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज. बस करण अगर इस तरीके से सोचता कि मुझे अंदर ज़बरदस्त एनर्जी थी, उसके पास सब कुछ था, ब्रह्मास्त्र ना जाने कितने शस्त्र थे, ग्रोथ हो सकती थी, लेकिन वो रॉन्ग साइड था और अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी. तो ये तो हो गए मुख्य पात्र. अब जो एक आखिरी और बहुत अहम पात्र आता है वो है कृष्णा. ये क्या है? ये है कॉन्शियसनेस, आपकी अंतरात्मा आवाज़, जो देखा जाए तो ईश्वर की आवाज़ होती है. तो कॉन्शियसनेस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, कृष्ण यही है. और पूरा जो मैंने आपको बताया है, इसको आप ठीक से अगर एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि रोज़ आप एक अंदर ही अंदर महाभारत लड़ रहे हो. माइंड ब्लाइंड, कौरव नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस. पांडव्स 5 सेंसेस: साइट, ईयर्स, नोज, टंग, टच के लिए स्किन. These are, and Karan is your ego, and I repeat, Krishna is your consciousness. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है. थैंक यू. बस इतना बताना था. बहुत लंबा वीडियो नहीं कर सकता था. मैं चाहता तो धृतराष्ट्र के बहुत से कैरेक्टर्स को, माइंड क्या क्या करता है, और सबकॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड पे बोल सकता था. कौरव्स के नेगेटिव थॉट्स दिन भर में बता सकता था कितने आते हैं, रिलेटेड टू योर फाइनेंस, योर जॉब, योर
पर्सनल लाइफ एक्सेट्रा, सो मेनी सोशल लाइफ एक्सेट्रा। पांडव्स के 5 सेंसेस को मैं डिस्क्राइब कर सकता था बहुत विद डिटेलिंग। ये मैं करता हूँ जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ। गीता इन टुडेज कॉन्सेप्ट, गीता मैनेजमेंट फॉर टुडेज यंग मैनेजर्स। So these were the 5 things and I hope you enjoyed this video which makes a sense कि आप हर कदम लड़ रहे हैं। तो अंत में आपको बस मैं ये कहूँगा, फोकस ऑन योर कॉन्शियसनेस। अपने अंतरात्मा की आवाज़ जब आप सुनेंगे, वो रियल में ईश्वर की, कृष्णा की आवाज़ है। और जब आप उसे मार देंगे तो आप धृतराष्ट्र को और कौरवों को बहुत पावरफुल बना देंगे और पांडव बेचारे एज़ यूजुअल हार जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्शियसनेस को समझा और कृष्ण को समझा, तो यू कैन बी अ विनर ऑफ महाभारत इन योर विद इन योर सेल्फ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड लक, सी यू सून।